किसान भाइयों, आप सब ये तो मानते हैं कि 0238 के बाद 0118 वैरायटी ही किसानों को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। पिछले साल इसका रकबा 10 से 15% उत्तर प्रदेश में बढ़ा। किसानों ने बहुत बड़े लेवल पर इसकी बुआई करी और जैसा कि मैंने भी कई सारी वीडियो में बताया किसानों को कि किसान भाइयों, हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उत्पादन देखा जाए, सारे जितने भी ऑप्शन है उनमें उत्पादन देखा जाए तो 0118 ही सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। इसीलिए अगर आप 20 बीघे गन्ना लगाते हैं, 20 बीघे पौधे गन्ने की आप बुआई करेंगे तो उसमें 15 बीघे तो 0118 लगाओ और 5 बीघे 13235 लगाओ। किसान भाइयों, ये दोनों वेराइटी ही बहुत अच्छी है। अब 0118 को किसानों ने ये तो माना कि पौधा गन्ना बहुत अच्छा होता है, इसका जमाव बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें रोग भी बहुत कम है, अभी बहुत आसानी से कम दवाओं में इसको तैयार किया जा सकता है और खाद भी इस वैरायटी को बहुत ही कम चाहिए। किसान भाइयों, बहुत लंबी जाती है ये। लेकिन ज़्यादातर किसान साथी ये कह रहे हैं कि मनोज भाई, इसका फुटाव नहीं आता पेडी में। मतलब जब हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो पेडी में इसका फुटाव कम आता है, कल्ले कम विकसित होते हैं, जिससे इसकी पेडी हल्की रह जाती है। किसान भाइयों, एक तो जो मैंने आपको बात बताई कि भाई 13235 बोना, थोड़ा सा इसके साथ सारा गन्ना 0118 ना करो। पहले आप 13235 की कटिंग शुरू करें ताकि थोड़े से गर्म दिन आने शुरू हो जाएं। अगर आप इसको सही समय पे कटिंग करोगे तो बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत आप नहीं देखोगे कि भाई इसमें कल्ले नहीं निकल रहे। किसान साथियों, अब मैं आता हूं उपाय पे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके सामने बिल्कुल भी ऐसी समस्या ना हो। अगर आपने ट्रेंच में बुआई कर रखी 42 इंच पे, 48 इंच पे, 56 पे या 60 पे, तो आपने मिट्टी जरूर चढ़ाई होगी। किसान भाइयों, आप एक तरफ से पौधे गन्ने की कटिंग करें, उसमें आप रेटून मैनीगर चला दे किसान भाइयों, जो उन डोरियों को काट देगा, उस मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल शार्प काट देगा और बहुत अच्छा फुटाव आपका स्वतः ही पेडी गन्ने में आ जाएगा। कोई भी दवा दारू आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही काम हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा प्रबंधन होता है पेडी का, खाद का, दवाओं का, वही आपको करना। वरना किसान भाइयों, अगर दवाओं पे आए तो मैं आपको बिल्कुल रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि किसान भाई जब इस साल अपनी बुआई का मन बना ले किसी वैरायटी, तो किसान के मन में कोई भी दुविधा न रहे कि भाई हम इसकी बुआई तो कर रहे लेकिन कहीं इसकी पेडी ना हो। तो पहले ही मैं उनको बता रहा हूँ किसान भाइयों, बिल्कुल ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने खड़े पौधे में ही आपको एक डोज देनी है जिसमें एनपीके का 1 बैग लेना, उस प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड लेना। और किसान भाइयों, 200 ml आपको उसी में ही बायर कंपनी की ईथरल लगा देनी है। इथेफोन इसमें साल्ट आता है 39 SL के रूप में। किसान भाइयों, इसको आप रेत में मिला लो, 1 लीटर पानी में घोल बना के थोड़े से रेत में मिला लो इस दवा को, और उस रेत को आप या तो यूरिया में कोट कर लो, या किसान भाइयों डीएपी में कोट कर लो, या एनपीके में कोट कर लो, जो भी आपको सही लगे उसी में अच्छी तरह से उसकी कोटिंग करके आप कटिंग से पहले ही पौधे गन्ने में डाल दो और पानी दे दो। किसान भाइयों, जैसे ही आप एक तरफ से अपने पौधे गन्ने की कटिंग करेंगे, एक एक झुंड में से आप विश्वास नहीं करोगे इतना ज़्यादा फुटाव आएगा। एक चीज़ और बताऊंगा किसान भाइयों, जो मेरे किसान साथी 28 इंच और 30 इंच पे गन्ना बुआई कर रहे, यकीन मानिए किसान भाइयों, थोड़े से सही समय पे यानी फरवरी के बाद इसकी आप कटिंग कर देना, बिल्कुल भी कोई दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ से कटिंग करना और किसान भाइयों शुरू में ही एक अच्छी डोज इसमें आप दे देना, एनपीके ह्यूमिक वगैरह डाल के, यूरिया मिला के, किसान भाइयों बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना दवा के फुटाव आएगा। कोई भी परेशानी इस प्रकार की आपके सामने नहीं आएगी। ये गन्ना इतनी लंबाई और मोटाई ले जाएगा कि आप विश्वास नहीं करोगे किसान भाइयों। इसको आप सिर्फ थाम लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गिरने की समस्या है। इसकी आप बंधाई सही से करवा के इसकी मेड़ लगवा देना, इसको थाम लेना, फिर आप इसका पेडी गन्ने का वेट देखना किसान भाइयों, पौधे को भी पीछे छोड़ देगी। क्योंकि आप खुद देखिए किसान भाइयों, जो आदमी 60 इंच पे, 42 इंच पे, 48 इंच पे जबरदस्त मोटाई ले रहा गन्ने की, स्पेस की वजह से, दूरी की वजह से, आप तो 28 इंच पे बो रहे। अगर थोड़ा सा फुटाव कम भी रह जाता है
तो भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, अपने प्रबंधन पर ध्यान दो, अपने खाद पे दवा पे उसको रोग से बचा लेना, गिरने से बचा लेना। ये आपको 38 से भी ज्यादा उत्पादन देगा किसान भाइयों। वरना किसान भाइयों, ये बायर कंपनी की इथरल 200 ml तो आपको डालनी जमीन में। अब पौधे करने कटिंग से पहले ही डाल देना, और जैसे ही आप कटिंग करोगे एक तरफ से फुटाव जबरदस्त आना शुरू हो जाएगा। एक इसमें पोगा नहीं छोड़ना। जो किसान साथी पौधा छोड़ देते हैं, छोटे छोटे पोगे निकले होते हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसकी कटिंग आपको एक तरफ से करनी है। और किसान भाइयों, अगर आप इसको जमीन में देना नहीं चाहते, कि भाई हम खड़े पौधे में नहीं देना चाहते, तो आप इसकी कटिंग एक तरफ से करो पहले तो। और फिर कटिंग करने के बाद किसान भाइयों, जैसे ही इसमें एक पेड़ भी नजर आना शुरू हो जाए झुंड में, जहां से आपने इसकी कटिंग करी है, थोड़े बहुत पौधे नजर आने आपके खेत में शुरू हो जाए, आप इसमें किसान भाइयों बायर कंपनी की ईथरल ही 100 ml प्रति एकड़ छिड़काव के रूप में लें। उसके साथ आप एनपीके भी मिला सकते हैं, उसके साथ आप फंगस की दवा भी मिला सकते हैं, मिलाना चाहे तो कोई भी कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आप ले सकते हैं किसान भाइयों। और इसको आप पूरे खेत में छिड़काव कर दो। छिड़काव में लेना 100 ml, और पौधे कटिंग से पहले आपको 200 ml लेना। किसान भाइयों, पौधा कटिंग करने के बाद जब ये आप स्प्रे करने वाले हो, अगर आप स्प्रे ना करना चाहते हो, तो आप फिर कटिंग करने के बाद भी 200 ml ऐसे ही यूरिया में कोट करके या किसी भी खाद में कोटिंग करके इसकी आप इसको डाल दें, और किसान भाइयों पानी दे दें। ह्यूमिक एसिड अगर आप खाद में मिला लेंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। 1 किलो प्रति एकड़ ह्यूमिक मिलाना, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें आपको 500 ग्राम फंगस की दवा भी मिला लेनी चाहिए किसान भाइयों, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका भी आता है अगर आप जमीन में दे रहे। और स्प्रे में भी आप 250 ग्राम कोई भी दवा फंगस की इसके साथ मिला सकते हैं। यानी इसके साथ आप कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। एनपीके मिलाना चाहो वो भी मिल जाएगा, फंगस की दवा मिलाना चाहो वो भी मिल जाएगी, इसको खाद में देना चाहो खाद में दे दो शुरुआत में, और किसान भाइयों स्प्रे करना चाहो स्प्रे कर दो। बस दान यही है कि स्प्रे में 100 ml और खाद में मिला के आपको 200 ml ये दवा डाल देनी है। सही समय पे इसकी कटिंग करनी। किसान भाइयों, जबरदस्त फुटाव आएगा। अगले 4 साल के लिए आपके पास ये बहुत अच्छी वैरायटी है। जब तक आपको कोई अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी नहीं मिलती, आप 0118 और 13235 की बुआई करें। थोड़ा थोड़ा बीज नई वैरायटियों का 500-1000 आंख मिलती है तो उनका लगाओ, अपने पास उसको तैयार करो। सही लगता है तो बढ़ाओ, वरना उसमें ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। धन्यवाद।